हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी न कभी बैंक से या बैंक के मार्केटिंग एजेंट से आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कॉल ज़रूर आई होगी। इसके अलावा कभी चलते फिरते किसी शख्स से मुलाकात हुई होगी जो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा होगा। इन लोगों ने आपसे क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे गिनवाए होंगे, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, हम में से अभी तक बहुतों को पता भी नहीं है। दोस्तों, आज इस बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। फ़ायदे नुकसान के अलावा आपको बताएंगे कि किन लोगों को क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए और किन लोगों को क्रेडिट कार्ड से दूरी बनानी चाहिए। सब कुछ बताएंगे। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपके कीमती कमेंट्स और आपकी लाइक्स हमें मिलते रहें तो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मदद मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इंटरनेट युग में हर चीज़ से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम आज आपको बताने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड क्या है, कैसे काम करता है। उससे पहले जान लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है। डेबिट कार्ड हमेशा आपको आपके बैंक के द्वारा दिया जाता है, जहां आपका खाता होता है। इसके अलावा भी डेबिट कार्ड के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः डेबिट कार्ड वह होता है जो आपका बैंक आपको देता है खाता खोलने पर। वो भी ऑप्शनल होता है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ही बैंक आपको देता है। डेबिट कार्ड से आपने कई बार एटीएम से पैसे निकाले होंगे। तो डेबिट कार्ड में होता यह है दोस्तों कि जितना आपके अकाउंट में पैसा होता है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। यानी कि अकाउंट में जितना पैसा उतना ही ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट कार्ड क्या है दोस्तों, सरल भाषा में समझें तो क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी का कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर, आपके फाइनेंशियल स्टेटस और आपकी सैलरी के आधार पर बनाया जाता है। उसी के आधार पर बैंक आपको एक लिमिट सेट करके देता है। उसी लिमिट के अंतर्गत आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं या अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब खर्च तो हमने कर लिया, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है, ये क्वेश्चन भी किसी के मन में आता होगा। ये पैसा बैंकों द्वारा उधारी के रूप में हमें दिया जाता है। तो जितना हम खर्च करते हैं उतना ही हमें अगले महीने बिल के तौर पर बैंक को भुगतान करना होता है। यह बिल मंथली साइकिल के रूप में आपको मिलता है, जो कि हर महीने सेम तारीख पर आपको प्राप्त होता है। और आप चाहें तो अपना मंथली बिलिंग साइकिल अपनी इच्छा अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस बिल का समय से भुगतान नहीं किया तो बैंक आपसे ब्याज के तौर पर मोटी रकम वसूलता है। इसके अलावा बैंक आपको टोटल बिल में से एक मिनिमम हिस्सा बिल पे करने का भी ऑप्शन देता है। तो दोस्तों, यहीं एक खेल शुरू होता है। मान लो आप बिल की तारीख पर कुछ रकम भुगतान कर देते हैं और जो बाकी बच जाता है उस पे बैंक कम से कम 3 से 4% ब्याज वसूलता है। वैसे तो अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्याज दरें हैं, लेकिन ये 3 से 4% का एक क्राइटेरिया है जो लगभग सभी बैंक वसूलते हैं। इसके अलावा बैंक आपसे सालाना चार्ज भी वसूलता है, जो कि आपके बिल में लग के ही आता है। हालांकि कुछ कार्ड्स बिल्कुल फ्री भी होते हैं, ना इनमें कोई जॉइनिंग चार्ज होता है, ना इनमें कोई मंथली चार्ज होता है और ना ही कोई सालाना चार्ज होता है। लेकिन हम जितना खर्च करते हैं उसका भुगतान हमें अगले महीने करना ही होता है। और ये बिल का भुगतान कैसे करें, तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन का कोई माध्यम चुन लें या डायरेक्ट बैंक जाके बिल का भुगतान कर लें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कार्ड्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बिल का भुगतान अगर समय से न किया गया हो तो उस पर 3 से 4% का ब्याज लगता है। इसके अलावा अगर आपने मिनिमम पेमेंट कर भी दी है लेकिन जो बाकी राशि बच गई है उस पर भी 3 से 4% का ब्याज फिर से लगता है। इसके अलावा दोस्तों, बार बार भुगतान न करने की वजह से बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है, जो कि भविष्य में आपके लिए दिक्कतें पैदा करता है। मतलब डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद अगर भविष्य में आप लोन लेना भी चाहेंगे तो भी बैंक आपको लोन नहीं देंगे। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तौर पे देखा जाए दोस्तों, तो कार्ड्स रखने से खर्चे की आदत बढ़ जाती है और भविष्य में हमें बिना वजह के बहुत सारे बिल पे करने पड़ते हैं।
दोस्तों इसके नुकसान हैं तो फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि कई बार अचानक आए खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड्स बहुत काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जब एट ए टाइम हमारी जेब में पैसा नहीं होता है लेकिन कार्ड्स मौजूद होते हैं, तो उस टाइम कार्ड्स बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा कार्ड्स अगर हमारी जेब में रहते हैं तो लिक्विड मनी कैरी करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स किसे बनाने चाहिए और क्यों बनाने चाहिए, किसे नहीं बनाने चाहिए और क्यों नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों वैसे तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर या आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर देता है। दोस्तों ये सिबिल स्कोर क्या होता है, अगर आप इस पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों किसे कार्ड नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो हर महीने ज़रूरी खर्चों के बाद भी 3-4 हज़ार या कुछ पैसा हर महीने बचा लेता है, तो आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी खर्चों के बाद अगर कुछ पैसा जेब में बच जाता है तो अगले महीने आने वाले बिल के भुगतान में मदद करता है। तो आपका डेली खर्चों के बाद पैसा नहीं बच पाता है तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। किसको क्रेडिट कार्ड बनाने चाहिए, मतलब कौन आसानी से क्रेडिट कार्ड्स कैरी कर सकता है। दोस्तों उन्हें क्रेडिट कार्ड्स कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती जिनके बहुत सारे फाइनेंशियल सोर्सेस हैं, बहुत सारे इनकम के सोर्सेस हैं, और ये लोग एक नहीं कई सारे क्रेडिट कार्ड्स कैरी करते भी हैं जिन्हें बहुत सारे बिल पे करने पड़ते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है। फिर भी दोस्तों हमारा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड्स की अगर कम से कम आदत हो तो यह आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।